गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया लेक्चर दैट इज़ लाइट। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग सोचिए कि लाइट क्या होता है, व्हाट इज़ लाइट। ठीक, ये वर्ड आपने बहुत प्रयोग किया होगा अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, और आप भी जानते हैं कि लाइट क्या है। लाइट एक ऐसा चीज़ है विच मेक्स अस थिंग्स विजिबल, विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। ठीक है, जो चीज़ें हमें दिखाता है, थिंग्स विजिबल टू अस। ठीक, अचानक से कमरे में अंधेरा हो गया, ठीक, तो आपको पता लग जाएगा हाँ लाइट चली गई। अचानक से कमरे में सब कुछ दिखने लगा, आप कहोगे लाइट आ गई। ठीक है, तो लाइट इज़ व्हाट विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस, जो चीज़ों को हमें दिखाता है। ठीक है, हम बंद कमरे में चले गए, ठीक, लाइट ऑन किया, देखा सब चीज़ हमें दिखने लगा। तो व्हाट इज़ दैट थिंग। अब हम एक लेमैन भाषा में कह सकते हैं कि लाइट इज़ व्हाट विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। ठीक है, बट इन फिजिक्स के टर्म्स में लाइट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी लगा देना, विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस, विच मेक्स थिंग विजिबल टू अस। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जो चीज़ों को विजिबल टू अस हमें दिखाती है, विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। ठीक है, तो अभी समझते हैं हाउ कैन वी सी ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखें। ठीक है, अभी हम ये समझेंगे कि हाउ कैन वी सी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ कैन वी, कैसे हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। हाउ कैन वी सी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देख पाते हैं। ठीक, तो देखिए, समझ लीजिए आप बंद कमरे में गए, यहाँ पे आपका लाइट लगा था, इसको हम पीले रंग से कर देते हैं क्योंकि लाइट पीला होता है। ठीक है, पीले कलर से ऐसे एक बल्ब लगा हुआ था। ठीक है, और इस कमरे में जो चीज़ थी वो सब रखी हुई थी, बट आप यहाँ पे एंटर किए कमरे में। ठीक है, यहाँ पे स्विच बोर्ड था। ठीक, आप एंटर किए और जब तक स्विच बोर्ड नहीं था, जब तक बल्ब नहीं था, यहाँ पे बल्ब हटा देना, जब तक बल्ब नहीं था, आप जो भी चीज़ सामान रखी हुई है, ठीक है, लेटर से कि जो भी सामान है वो आपको कुछ भी नहीं दिख रही है। यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे चेयर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ है, यहाँ पे कबर्ड है, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक, लेकिन जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ठीक है, स्विच ऑन किया, यहाँ पे जो बल्ब होगा, बल्ब जल जाएगा। बल्ब जलेगा तो ये लाइट हर एक डायरेक्शन में लाइट देगा। ठीक है, हर एक डायरेक्शन में लाइट देगा, जिसके कारण आप क्या करोगे, उसके बाद आपको हर एक चीज़ दिखने लगी। ठीक है, ये भी दिखने लगा, ये भी दिखने लगा, ये भी दिखने लगा, ये जो भी चीज़ है वो दिखने लगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जैसे ही लाइट ऑन हुआ, या जैसे ही लाइट ऑन हुआ, जो लाइट रे थी वो यहाँ पे, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी, और इस ऑब्जेक्ट से जब रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों पे पड़ रही है, कोई भी लाइट रे जब आपकी आंखों पे पड़ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, हर एक चीज़ को देख पा रहे हो। ठीक है, तो हम कैसे देख पाते हैं, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट से लाइट आती हुई दिख रही है, अगर ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट से लाइट पहले कहाँ जाएगी, लाइट जो है, लाइट पहले ऑब्जेक्ट पे जाएगी, ऑब्जेक्ट पे जाके टकराएगी, ऑब्जेक्ट से फिर रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब हमारी आंखों पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जब आइज पे पड़ेगी, तो वी विल बी एबल टू सी, वी विल बी एबल टू सी, एबल टू सी। कैसे, कब देख पाएंगे, लाइट जलाया, लाइट गई, ऑब्जेक्ट पे पड़ी, ऑब्जेक्ट पे पड़ी, रिफ्लेक्ट बैक हुई, रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जब हमारी आंखों पे पड़ेगी, तो वी विल बी एबल टू सी। ठीक है, तो एक प्रोसेस समझो, पहले आपने लाइट जलाया, वो लाइट गई, ऑब्जेक्ट पे पड़ी, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक हुई, रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जब हमारी आंखों पे पड़ेगी, देन वी विल बी एबल टू सी, तब हम क्या करेंगे, वी विल बी एबल टू सी, तब हम वो उसे देख पाएंगे। ठीक है, ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है। ऑब्जेक्ट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया है ल्यूमिनस, ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक ल्यूमिनस में डिवाइड किया है, ल्यूमिनस, और एक नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस। तो आई थिंक आप लोग ने क्लास 7th में पढ़ा है कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं। ल्यूमिनस
अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो 3 ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं ये एग्जांपल हैं ल्यूमिनस के, ठीक है। ये दैट इज अ लाइट गिविंग, ठीक है। ये अगर लाइट देंगी तभी तो हमें बाकी सब चीज़ दिखती है, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा लेटर से थोड़ा सा फायर कर दिया या माचिस की तीली जलाई, ढिबरी जलाई, तो आपको दिख रहा है, ढिबरी में आप चीज़ों को देख पाते हो। आपने लाइट जलाया तब आप बाकी सब चीज़ों को देख पाते हो। सूरज जला तब आप बाकी सब चीज़ों को देख पाते हो, ठीक है। तो दैट इज अ लाइट प्रोड्यूसिंग या लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक। सम एग्जांपल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो ये आप इलेक्ट्रिक बल्ब, ये फायर, ये सन, दे आर टाइप ऑफ द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइट को दे रहे हैं, ऐसे सब ऑब्जेक्ट क्या होंगे, हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस, आप देखिए बुक, नॉन ल्यूमिनस बुक आपको लाइट में ले जाना पड़ेगा, यानी कि सूरज में लाना पड़ेगा तब आप बुक को देख पाओगे। इलेक्ट्रिक बल्ब को बारना पड़ेगा तब आप बुक को देख पाओगे, ठीक है। ये जो पैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉलर डॉलर रखे हैं, ठीक है, और गड्डी गड्डी के नोट रखे हैं, ये ऐसे नहीं दिखते हैं। आपको कहाँ लाना पड़ेगा, इसको सूरज में लाना पड़ेगा तब आपको दिखेगा। अरे ये क्या, ये क्या, ये तो मून है, मून तो हमें दिखता है यार, मून तो चमकता है, ठीक है। मून के पास तो खुद की लाइट है, तो मून को नॉन ल्यूमिनस में क्यों रखा। ऐसे नॉन ल्यूमिनस क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, हैव देयर ओन लाइट, ओन लाइट, जिसके पास अपने खुद की लाइट नहीं होती है, एंड दे रिफ्लेक्ट बैक, वो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। जो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट इनके पास आएगी उसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, एंड दैट्स व्हाई वी सी, ठीक है। इनके पास कैसे आई, इनके इनके पास क्या होता है, विच हैव देयर ओन लाइट, अपना खुद का लाइट होता है, विच हैव देयर ओन लाइट, ओन लाइट, अपना खुद का लाइट होता है, एंड दे हमेशा दिखेंगे, ठीक है। बल्ब अगर ऑन कर दोगे तो डायरेक्टली सोर्स से हमारी आंखों में आ जा रहा है, जो लाइट है वो सोर्स से हमारी आंखों में आ रहा है, तो वो हमें दिखेगा। लेकिन नॉन ल्यूमिनस क्या है, नॉन ल्यूमिनस वो खुद से नहीं दिखते हैं, उनको जब तुम किसी लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास लाओगे तब वो उसका लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेंगे और तब तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। तो luminous object which have their own light, non-luminous object which do not have their own light are called non-luminous object। लेकिन मून, मून का क्या है भाई, मून क्या, मून मून तो मून तो हमें दिखती है, ठीक है। मून तुम कहोगे यार मून तो हम रात में देख लेते हैं, ठीक, और मून की खुद की लाइट होती है, वो चमकता है, ठीक। तो मैं तुम्हें बता दूं, मून या कोई भी प्लैनेट, मून इज अ नॉन ल्यूमिनस, अरे ये मिटाओ मिटाओ मिटाओ, मून इज अ नॉन ल्यूमिनस, क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस, NOUS, मून इज अ नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। नहीं, मून इज अ नॉन ल्यूमिनस, यानी कि दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, डोंट हैव देयर ओन लाइट, ओन लाइट। क्या तो क्या सिर्फ मून ही ऐसा है जो जो चमकता है और उसका लाइट नहीं है, नहीं। प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, planets and satellites also do not have their own light, also don't have their own light, don't have their THEIR, don't have their own light, अपना खुद का लाइट नहीं होता है, एंड they reflect back the light of the reflect back and they reflect back the light of sun, that's why light of sun, जो सन का लाइट है उसको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर विजिबल टू अस, एंड दैट्स वाई, इसी कारण वो हमें विजिबल, दैट्स वाई दे आर विजिबल टू अस, इसी कारण वो हमें क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, विजिबल टू अस, ठीक है। जैसे कि हमारा अर्थ पे भी या रूम में रखी कोई भी चीज़, जब आप जब आप रूम की बल्ब जला देते हो तो उसके बाद हमें हर एक चीज़ दिखती है, ठीक है। लेकिन वो खुद की लाइट नहीं है, दैट इज द लाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। सिमिलरली दैट जो प्लैनेट और मून चमकते हैं वो खुद की लाइट नहीं है, दैट इज द लाइट ऑफ द सन, ठीक है, सन और स्टार, ठीक, चल, ओके।
अब हम लोग देखेंगे, हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस हो गया, अब हम लोग आएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। देखो शीशा है, शीशे के सामने जब तुम खड़े हो जाते हो, ठीक है, तो तुम अपने आप को कहाँ पाते हो, अपने आप को तुम पाते हो शीशे के पीछे, ठीक, जैसे हो वैसे ही पाते हो, ठीक है। यानी शीशे के सामने कोई भी चीज़ अगर आ जाती है तो वो क्या होती है, वही सेम ऑब्जेक्ट हम पीछे देख पाते हैं, सेम ऑब्जेक्ट हम पीछे देख पाते हैं। प्लेन मिरर के सामने कोई भी चीज़ आएगी तो सेम ऑब्जेक्ट हम पीछे देख पाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये कैसे हो पाता है, दिस इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज ऑल पॉसिबल, जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनने की प्रोसेस है, दिस इज ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये इमेज है, ठीक है, और ये प्लेन मिरर है, इट इज़ अ प्लेन मिरर, ठीक। इट इज़ ओनली पॉसिबल, ऑब्जेक्ट का इमेज ओनली पॉसिबल ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही ये क्या है, पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ये लेटर से कि तुम्हारा मिरर है, क्या है, मिरर है, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे ऐसे लाइट भेज रहा है और ये लाइट ऐसे चली जा रही है, ठीक। ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, पहले इसको बना देते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से लाइट आई और ऐसे चली गई, ठीक। ये जो तुम्हारी एक लाइट है, जहाँ पे लाइट आ कर के गिर रही है और इससे टकरा रही है, इस वाले पॉइंट को जहाँ पे आकर के ऐसे गिर रही है और मिरर से टकरा रही है, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक इमेजिनरी रेखा जो इससे परपेंडिकुलर होती है, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, एक इमेजिनरी रेखा है, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर, imaginary line that is perpendicular, imaginary line perpendicular to plane mirror, perpendicular to plane mirror, ठीक है। ऑब्जेक्ट से जो लाइट जाती है, देखो ऑब्जेक्ट से तो इनफाइनाइट लाइट निकलेगी, इनफाइनाइट लाइट रे निकलेंगी, लाइट रे निकलेंगी, बट हमने एक लाइट रे को पकड़ा और इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। देखो ऑब्जेक्ट से हर तरफ लाइट रे निकलेगी ना, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे निकलेगी वो हर तरफ निकलेगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लाइट रे को लेटर से हम रेड से बनाते हैं, ठीक है, हर तरफ लाइट रे निकलेगी। लेकिन हमने जो स्टडी करना है, हमने बस एक लाइट रे को स्टडी करना है, जो लाइट रे को हम स्टडी करने के लिए बना रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, जो कि जा करके कहाँ पे मिलेगी, प्लेन मिरर से मिलेगी और उसके बाद टकरा करके वापस चली जाएगी, इसको क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। तो डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया है, फिर से बना देते हैं और इसमें थोड़ा सा साफ रखेंगे। देखो ये ऑब्जेक्ट आया इंसिडेंट रे, ये आया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, ये आया तुम्हारा नॉर्मल, ये क्या आ गया, नॉर्मल। अब मैं आई आर लिख रहा हूँ, आर आर लिख रहा हूँ और ये नॉर्मल लिख दे रहा हूँ एन से, ठीक। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के जो बीच की एंगल है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल आई, छोटा एंगल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे लिखते हैं, ठीक है। छोटा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, ठीक है। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो एंगल आर, छोटा एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, छोटा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस और छोटा एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलेंगे,
ठीक है। ये जो होगा वो दैट इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच की जो एंगल है उसको एंगल ऑफ क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच की जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। इंसिडेंट रे ये है और नॉर्मल ये है, इनके बीच की जो एंगल है इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच की जो एंगल है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया। एक बार फिर से वो कर दे रहा है। देखो, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ लाइट निकलेगी, इनफाइनाइट रे हर डायरेक्शन में निकलेगी, लेकिन ऐसी रे जो हमारे काम की है, जिसको हमें स्टडी करना है, दैट इज़ ए इंसिडेंट रे। वो ऐसे जाकर कैसे टकराएगी? प्लेन मिरर से। जहाँ पे टकराएगी उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और प्लेन मिरर के बीच में एक इमेजनरी लाइन रहेगी जिसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, दैट इज अ नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन दैट इज अ परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। जो इमेजिनरी लाइन होगी दैट इज अ परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। ठीक, प्लेन मिरर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस होगा, पॉलिश्ड सरफेस। और ये जो आगे वाला सरफेस होगा दैट इज यूज फॉर रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट बनेगी उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, तो हमारा दो एंगल आता है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा ये वाला, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो बनेगी वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो लाइट है उसको भी कुछ नियम फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या ये नियम हमने बनाया? नहीं, लाइट के अपने खुद के नियम है जिसको हमने बाद में सीखा। ओके, लाइट ऐसे रिफ्लेक्शन की, ये जो लॉज है लाइट इन सारे नियम को फॉलो करते हुए चलती है। तो क्या नियम है? ठीक, नियम है ये इंसिडेंट रे, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड ये है तुम्हारा नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, उनके बीच की जो एंगल है वो एक ही प्लेन में होगी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एक ही प्लेन में आपको दिखेंगी, यानी एक ही प्लेन में रहेंगी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दैट इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहेगा, ठीक है, कि सब एक प्लेन में रहेगी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कहाँ पे? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, all lie in same plane, all lie in same plane। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेकंड लॉ बहुत आसान है, हर बच्चों को तुरंत हो जाता है, तुरंत याद हो जाता है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहाँ क्या कह सकते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हम ये कह सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्या होगा? दूसरा नियम हो जाएगा, सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था?
फर्स्ट लॉ था इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। सेकेंड लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये तो आपका सेकेंड लॉ हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बेसिस पे एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और थोड़ा सा हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को और बेटर करते हैं। तो पहला है, लेट अस से कि ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, ये लाइट रे आई ऐसे और ऐसे यहाँ से ऐसे चली गई, ये एंगल समझ लो 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा हमें बताना है। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री। और सेकंड लॉ क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो जो एंगल आई होगा वही तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो एंगल आई अगर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो एंगल आर तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, समझ लो। अब सेकेंड आओ, सेम चीज़ था, ये तुम्हें ऐसे दे दिया है, ये क्या है 60 डिग्री। तो क्या है बता रहा है ना, पूछ रहा है एंगल आर कितना होगा। ठीक, एंगल आर तुमसे पूछ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, पॉज पॉज करके खुद सॉल्व करो। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री। बट बेटा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, देखो ये, क्या ये एंगल आई है, क्या ये एंगल आई है, नहीं। एंगल आई क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो हम यहाँ से कहेंगे एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इनके बीच की जो एंगल है वो 30 डिग्री है। और बाई सेकेंड लॉ हमने क्या जाना है, बाई सेकेंड लॉ हमने क्या जाना है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई अगर 30 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा, दैट इज ऑल्सो 30 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल आई अगर 30 डिग्री है तो एंगल आर 30 डिग्री है एंड एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। ठीक है, इवन मैं जानता हूँ कि अब मैं अपनी क्लासेस में लेता हूँ तो हर बार स्टूडेंट हर एक क्लास में हर एक बार गलती करता है। ठीक, ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस से कि ये हमारा प्लेन मिरर है, दैट इज इंसिडेंट, दैट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, और एक हमें लाइट रे आ रही है दैट इज वर्टिकल लाइट इन वर्टिकल इंसिडेंट, वर्टिकल इंसिडेंट रे है। ठीक है, वर्टिकल मीन्स कि जब यहाँ से आ करके यहाँ पे पड़ेगी, ये लाइट जब यहाँ से आएगी और यहाँ पे पड़ेगी तो ये ग्राउंड से 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, ग्राउंड से कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। यानी कि ये 90 डिग्री होता। ठीक है, बट प्लेन मिरर इज इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे। तो यानी कि ये एंगल तुम्हारा कितना हो गया। अब हमें लेट अस से कि वर्टिकल इंसिडेंट रे, और हमसे पूछा है ना कि फाइंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे की वैल्यू बताओ। रिफ्लेक्टेड, अरे फाइंड फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमसे ये पूछा है फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तुमसे पूछा है। कोई बात नहीं, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे हम फिर से डायग्राम बनाते हैं तुम्हारे लिए। ये एंगल 30 डिग्री है, ये तुम्हारा मिरर है जो कि इंक्लाइंड है, ये लाइट रे तुम्हारी आई परपेंडिकुलर ऐसे आ रही है, ये तुम्हारा 90 डिग्री होगा ना। ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो एंगल आई क्या होगा, देखो ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, नॉर्मल तो ये बनेगा ना, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू मिरर सरफेस ना, मिरर सरफेस। ठीक है, तो मिरर सरफेस तो तुम्हारा ये हो गया ना, ये तुम्हारा मिरर सरफेस है, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये 60 डिग्री है तो एंगल आई कितना होगा, एंगल आई, व्हाट इज एंगल आई, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे तुम्हारा ये है, दिस इज एन इंसिडेंट रे, और नॉर्मल के बीच में क्या एंगल बन रहा है। ठीक है, ये देखो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये अगर 60 डिग्री है तो तुम कह सकते हो ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा।
तो एंगल आई तुम्हारा 30 डिग्री होगा। अगर एंगल आई 30 डिग्री है तो तुम्हारा एंगल आर क्या होगा? अगर एंगल आई 30 डिग्री है तो हम कह सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, वो भी 30 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तुम्हारा कितना हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस टाइप के फिगर में अगर कुछ होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछता है, तो दैट इज अ 30 डिग्री। ठीक है, तो प्योर ये किस चीज़ का है? प्योर देखो, प्योर ये ज्योमेट्री का गेम है। ज्योमेट्री तुम्हें आनी चाहिए बहुत आराम से, ज्योमेट्री आनी चाहिए। ज्योमेट्री शुड बी वेरी क्लियर, शुड बी वेरी क्लियर। दो चीज़ें हमें लगाना है, पहला तो ज्योमेट्री लगाना है और दूसरा हमें लगाना है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे पॉज करेंगे और जब तुम नेक्स्ट क्लास में आओगे तो हम लोग लाइट को ही और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और लेक्चर को देखना, जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट में लिखना। थैंक यू।